दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ रहा है और आज इसने एक नया इतिहास रचा है 52 वीक का नया हाई बना के। अब आप देख ही सकते हो कि काफी शानदार तेजी के साथ स्टॉक दौड़ रहा है। इसके पीछे वजह है कि मर्जर की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है और देख सकते हो कि कल मर्जर की जो प्रक्रिया पे मोहर लग चुकी है। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक के अंदर शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। मार्केट एक्सपर्ट भी इसको लेकर काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। उनके हिसाब से इसमें काफी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या टाटा स्टील एक शानदार रिटर्न आपको दे सकता है। वैसे तो कंपनी फिलहाल लॉस में, लेकिन इसके लॉस की वजह है पूरा मेटल सेक्टर दबाव में। जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी इसका रीज़न है और इसका जो बाजार में पूरा विश्व के हर बाजार में कंपनी काम करती है उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। साथ में यूके का जो बिजनेस था वो भी पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके की गवर्नमेंट अब इनको हेल्प करने को तैयार है। ऐसे में आने वाले समय क्या टाटा स्टील एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है जिनको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें, इस समय 10:30-11 के आसपास का टाइम है। आज BSE सेंसेक्स में अगर आप देखें तो फ्लैट शुरुआत हुई थी, लेकिन इस समय कुछ तेजी देखने को मिली है। 71,328 के स्तर पर देख सकते हो कि लगभग 0.31% की तेजी है। तो बाजार में थोड़ा सा माहौल तो पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी नहीं। उसके पीछे वजह है कि ये एक तरह से वेकेशन मोड चल रहा है और जो FII है वो तो बाजार में अब इस समय एक्टिव नहीं है। उनकी तरफ से तो यहाँ पे आप देखें तो वो नए साल में फिर आएंगे और इस वजह से बाजार सीमित दायरे में ही दिखाई देगा। DI का जरूर साथ मिल रहा है थोड़ा सा। अब यहाँ पे निफ्टी मेटल की बात करें वो भी आज अच्छा कर रहा है। 7,745 के स्तर पे 92 पॉइंट की तेजी, यानी 1.21% अपर है निफ्टी मेटल। और इसमें बड़ा योगदान टाटा स्टील का भी है। टाटा स्टील की बात करें स्टॉक की शुरुआत हुई 134 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। देख सकते हो कि फ्राइडे की क्लोजिंग 133 के आसपास थी। अब इंट्राडे का हाई 136 का है, जो बिल्कुल एक नई हाई बनते हुए आपको दिखाई देगा। लो है वो 134 का है। अब इस समय स्टॉक देख रहे हैं आपको 135 के आसपास दिखाई देगा, जहाँ पे 1.39% की शानदार तेजी बनी हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो देख सकते हो कि 18 दिसंबर को भी स्टॉक 136 के आसपास गया था, 0.1% की तेजी बनी थी। 19 दिसंबर की बात करें स्टॉक में कुछ गिरावट हुई, स्टॉक 135 के आसपास आया, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई। और 20 दिसंबर को जब बाजार में भयंकर गिरावट का माहौल बना उस समय ये स्टॉक भी नीचे आया, 129 के आसपास आ गया, 4.2% की गिरावट हुई। लेकिन 21 दिसंबर को स्टॉक फिर से रिकवर हुआ और 131 के आसपास आ गया 1% की तेजी के साथ। अब 22 दिसंबर की बात करो 133.5 के आसपास स्टॉक आ गया 1.9% की शानदार तेजी के साथ। जो गिरावट हुई थी उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई और आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से उस लेवल पे आ गया है। अब इसके प्रदर्शन को अगर आप देखें, पिछले 10 सालों में स्टॉक ने 240% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है लोगों को। पिछले 5 सालों में 160% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बात करें 2 ईयर की तो इसने 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से इसने 25% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से लगभग 7% की तेजी बनी है और 1 मंथ की भी बात करें यहाँ पे लगभग 7.5% की तेजी बनी है। पिछले एक महीने से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा है और यहाँ पे 1 वीक के हिसाब से 0.6% की गिरावट है, लेकिन 1 डे के हिसाब से वापस 1.5% की अच्छी खासी तेजी बनी है। ओवरऑल प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। अब ऐसे अगर आप देखें तो आज इसका जो लो है वो 134 का और हाई दिन का 136 का है। अब आप देख सकते हो इसका जो 52 वीक का जो लो है वो 101 के आसपास है, हाई 137 का है। यानी स्टॉक इस समय देखें तो अपने 52 वीक के हाई के बिल्कुल पास में ही है। ऑल टाइम इसकी लो और हाई रेंज देखें तो 3.7 रुपीज़ की है और जो हाई है वो 153.45 की है। तो इस हिसाब से देखें तो अपनी हाई प्राइस से थोड़ा ही नीचे स्टॉक है, आने वाले समय उस लेवल को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ जो बड़ी अपडेट है कि कल 25 जनवरी को शेयर होल्डर की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान देखें तो जो टाटा स्टील और इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट जो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है इसका मर्जर की प्रक्रिया को मोहर लग चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय ये जितनी सब्सिडीज कंपनी है टाटा ग्रुप की वो सारी की सारी टाटा स्टील का हिस्सा बन जाएगी। इससे होगा यह कि खर्च में बहुत सारी कटौती आ जाएगी। मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो डिसीजन लेने का जो तरीका है वो बहुत एकदम क्विक और फास्ट हो जाएगा, यानी जल्द से जल्द डिसीजन लिए जा सकते हैं। और आप सबसे जो बड़ी बात है कि एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उसके लिए जो पे करना पड़ता है वो करना नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें आने वाले समय होगी जिससे टाटा स्टील की सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार होगा।
और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी इस लेवल से। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन की तरफ से अशोक लीलैंड और टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दी है उन्होंने, और उनके हिसाब से काफ़ी शानदार रिटर्न मिल सकता है 2024 और 25 में। अगर आप इन दो मेटल स्टॉक में निवेश करें तो आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आईएफएल सिक्योरिटीज़ के तरफ से जो संजीव भसीन है, उन्होंने यहाँ पे दो स्टॉक को रिकमेंड किया आपको कम से कम 1-2 साल के लिए होल्ड करने के लिए कहा है। यह आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। संजीव भसीन का कहना है कि इस समय डॉलर इंडेक्स देखें तो आपको इस समय 100 के बिलो दिखाई दे रहा है, और इस वजह से इसका फायदा हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट में बहुत सारा निवेश आएगा और टाटा स्टील को इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। उन्होंने जो उसके टारगेट दिए आने वाला जो शॉर्ट टर्म प्राइस टारगेट उनका 150 का, यानी 150 तक आराम से जा सकता है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको 175 का टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी 175 के टारगेट के साथ में यहाँ पे संजीव भसीन ने खरीदारी की सलाह दी है। दूसरी तरफ ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की तरफ से भी इसमें जो टारगेट है उसको बढ़ा दिया गया। पहले उनका 145 का टारगेट था, उसको बढ़ा के इन्होंने 160 कर लिया है, और जेफरीज इस समय बुलिश दिख रहे। जेफरीज ने कहा है कि मार्च अक्टूबर की अवधि में 22% की गिरावट के बाद पिछले 2 महीनों में एशियाई फ्लैट स्टील की कीमतें 8% बढ़ी है। टाटा स्टील के मामले में जेफरीज को कुल वॉल्यूम में बढ़ती हुई भारतीय हिस्सेदारी के साथ एसेट में सुधार काफ़ी पसंद आ रहा है, और इसके हिसाब से उन्होंने इसमें अपनी देखो जो टारगेट को बढ़ा दिया है। स्वस्तिक इन्वेस्ट मार्ट के प्रवेश गौड़ ने कहा कि टाटा स्टील मजबूत वॉल्यूम के साथ फ्लैग फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के साथ एक क्लासिक अप ट्रेंड में है, और शेयर इस समय जो मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार करता है। तो ये देखो कि 135 के आसपास अगर आप खरीदे तो इसको 145 का टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छे जो टारगेट है लगातार निकल के आ रहे। दूसरी तरफ देखें तो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जिसका अधिग्रहण टाटा स्टील ने किया है, तो जो उसके एमडी है मेहता, उनकी तरफ से कहा गया कि जब टाटा स्टील ने इसका अधिग्रहण किया था वहाँ पे हर तरह के जानवर घूमते थे, बहुत ज़्यादा एक तरह से देखें तो वो कुछ कंपनी में कामकाज नहीं था, वहाँ पे आपको हर तरह के स्नेक और दूसरे स्कॉर्पियो वगैरह दिखाई देंगे, लेकिन अब कंपनी अच्छा खासा रिवेन्यू अर्न कर रही है। तो देख सकते हो उनका कहना है कि नीलांचल इस्पात लिमिटेड की बात करें तो इस समय जो रिवेन्यू है 3000 करोड़ को टच किया है इस अप्रैल से सितंबर के दौरान फर्स्ट हाफ में। तो प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा है, और टाटा स्टील के इसमें एंट्री करते ही कंपनी की पूरी सेहत सुधर चुकी है और प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। 4 जुलाई 2022 में अगर आप देखें तो टाटा स्टील ने इसके अधिग्रहण को पूरा किया था, ओडिशा बेस से नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी, और आप देखें तो इसके बाद में इनकी कैपेसिटी में वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के टाटा स्टील के लिए ये अब तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, क्योंकि अब देखें तो धीरे धीरे कंपनी ग्रीन स्टील के ऊपर अपना ध्यान फोकस करिए। आने वाले समय 2045 तक कंपनी ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू कर देगी, और आने वाले समय जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे भी इनकी प्रॉब्लम कम हो चुकी है। इन्होंने जो ब्रिटिश पेंशन स्कीम के पैसे थे वो भी सारे चुका दिए, तो आने वाले जो समय है यानी कंपनी फिर से प्रॉफिट बता सकती है। लॉस इस बार खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है Q3 में, बेहतर रहने की उम्मीद है Q3। अब यहाँ पे एक बार इसके पीवोट लेवल को चेक लेते हैं, आगे की क्या संभावना बन सकती है उसको आइडिया हमें आ सकता है। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 128 का पहला सपोर्ट है, और ये सपोर्ट टूट गया तो आपको स्टॉक 123 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी बड़ी गिरावट हुई तो 123, और ये गिरावट नहीं रुकी तो फिर आपको तीसरा जो सपोर्ट है वो 118 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। यानी गिरावट के मामले में 118 तक जाने की संभावना बन रही है इसकी, अगर बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो जाता है तो। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 138 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वैसे 137 तक ऑलरेडी स्टॉक जा चुका है। अब इस 138 को पार कर लिया तो सेकंड जो रजिस्ट्रेशन निकल के आ रहा है वो 142 का है, यानी बिल्कुल नई हाई, और 142 को पार करते ही आपको 147 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी जो जेफरीज का पहला टारगेट है 145 को उसको पार कर लेगा। आप समझ सकते हो फिर इसमें एक नई तेजी की संभावना बनेगी, और आने वाले समय डेफिनेटली 175 को पार करेगा, और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको मालामाल कर सकता है स्टॉक, यानी आने वाले समय इसके टारगेट बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। तो दाव इस समय लगा सकते हैं टाटा स्टील में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।